इस समय हम मानसर में मौजूद हैं। मानसर में आज डीसी साहब का जो जनता दरबार था, हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के पूर्व सरपंच और पंचायत मौजूद हैं। तो बात करते हैं अमित जी से। अमित जी, आज जहाँ पे डीसी साहब का दरबार था, क्या क्या आपने वहाँ पे समस्याएं रखी और क्या क्या आपको आश्वासन दिए गए? सबसे पहले आपका मीडिया कर्मियों का सबसे धन्यवाद सबसे पहले, और आपके माध्यम से हम डीसी साहब का भी धन्यवाद करते हैं। ये उनका फर्स्ट विजिट था जब से वो डीसी उधमपुर आए हैं। सो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस रहा डीसी साहब के द्वारा, और काफ़ी उन्होंने बीच बीच में ही लोगों की जो समस्या थी उनको रोक के पूछा प्रॉपर कहाँ पे है, ये क्या है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको पता है, आप भी मीडिया वाले भी काफ़ी देर से और लोग भी काफ़ी देर से परेशान है, जो मेन रोड है, और दार रोड हो क्या सांबा मानसर भट्टर रोड हो। सो इसकी समस्या के लिए विस्तार में इसका सॉल्यूशन के लिए उन्होंने बताया कि कैसे कैसे उनकी कमांडिंग अफसर जो भी इनका महकमे के अंदर जो मीटिंग होती है डिफेंस मिनिस्ट्री से जो भी, तो उन्होंने उसका विस्तार से आपको दिखाया। वो आपने भी सुना होगा, रिकॉर्ड में किया होगा, तो वो काफ़ी उन्होंने उसकी एक्सप्लेनेशन दी कि कम से कम इसके जो खड्डे पहले भर दिए जाएँ और ब्लैक टॉपिंग बरसात के बाद जब भी इनकी फुल सेक्शन आती है तो की जाए। सो उसके अलावा जो बेसिक नीड्स थी लोगों की, पानी की, या जैसे जेजेएम का मसला आपको पता है कि पेमेंट रुकने की वजह से यहाँ पे वाटर टैंक बने, वो वैसे ही बने पड़े हैं खाली, कोई टेस्टिंग नहीं, कोई कुछ नहीं। वो समस्या काफ़ी उठी गई लोगों की तरफ से। और कुछ लोग जो देखा होगा आपने पिछली बरसात में जिनके मकान गिर गए थे, कुछ लोगों को पेमेंट मिल गई है उसकी और कुछ लोग रह गए हैं। तो डीसी साहब ने वो लोगों को, मैं आपके माध्यम से भी लोगों को बोलना चाहूँगा कि तो कंसर्न तहसीलदार से बात करिए मिजालता में जाके, और अपने नाम उनको नोट करवाइए कि हम रह गए हैं, तो वो इंस्पेक्शन टीम भेजेंगे। अभी काफ़ी फंडिंग बची हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसकी रिलीफ फंड। सो आप जा सकते हैं, जिनके भी मकान गिर गए हैं, जो अभी भी गिरे हों, या जिसमें बरसात में जिसका डैमेज हुआ, तो आप तहसीलदार मैडम से आप कंसर्न करें। और उसके बाद मैं बता दूं आपको, जैसे मानसर पंचायत है, तो मानसर के लोग आपको पता डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि इधर 3 डिपार्टमेंट हैं। पीडब्ल्यूडी मतलब कि टेंडर अथॉरिटी पीडब्ल्यूडी कर गई है, पैसे एसएमडीए देगा, और पूरी प्रॉपर फंडिंग एसएमडी के पास भी नहीं है। कुछ फंडिंग टूरिज्म से आती है, तो उसमें लोगों को पता नहीं चलता कि ये टूरिज्म का काम चल रहा है, एसएमडीए का चल रहा है, या किसका चल रहा है। तो वो काफ़ी इशू आ रहा है। वो भी हमने डीसी साहब के आगे रखा कि इसको एक अथॉरिटी को किया जाए, कम से कम लोग एक के पास पूछें, एक के बंदे के पास जाके पूछें कि अलग पता ही नहीं चलता किसका काम क्या है। तो वो सीओ साहब से भी काफ़ी जो भी सैनिटेशन की प्रॉब्लम थी, या जो भी, वो भी हम भी लगातार उनसे मीटिंग करते रहते हैं, तो वो भी संज्ञान लेंगे इस बात का, उन्होंने हमें विश्वास किया है। और काफ़ी घरेलू समस्या जो लोगों की हो रही, जैसे मानसर पीएससी का था हमारा, कि ये एक 3-4 पंचायतें कंसर्न करती है। चुआ एरिया इसमें आता है, चांदनी पाटी कर मानसर। सो ये पीएससी की हालत काफ़ी ख़राब थी। सो उसको रिपेयर किया जाए, या कुछ भी उसमें रिकन्स्ट्रक्ट किया जाए उसको अच्छे से। और पिछले दिनों आपने देखा होगा, हमने एक 1.5 महीना पहले एम्बुलेंस की डिमांड रखी थी, तो वो एम्बुलेंस हमें मिल चुकी है। वो बात सही है, अभी वो मजालता में हम आपके माध्यम से बीएमओ साहब को बोलेंगे कि ड्राइवर के साथ उस एम्बुलेंस को मानसर तुरंत भेजा जाए। और उसके बाद हम 108 की भी मांग रखेंगे आपके माध्यम से कि जो किसी एक्सीडेंट हो जाए या कुछ हो जाए, तो उसमें से 108 एम्बुलेंस चलती है, जहाँ वो हमें नड़ से मिलती है, जहाँ हमें पनाड़ा से आती है। तो मानसर एक टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ पे वो 108 की भी एम्बुलेंस हमें दी जाए। तो बाकी जो भी आप समस्या आपने सुनी, मेरे साथ और भी लोग हैं, आप इनको भी पूछ सकते हैं। तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस है। अभी देखते हैं कि कितना काम इसमें हो पाता है और कितना नहीं हो पाता। ठीक।